हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल संगीता जी का मन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों सच्ची रामायण को छापने वाले पेरियार लल्लई सिंह यादव हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, पेरियार की चर्चित किताब सच्ची रामायण को हिंदी में लाने और उसे पाबंदी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले लल्लई सिंह बहुजन क्रांति के नायक थे। 7 फरवरी को उनका परिनिर्वाण दिवस था। दोस्तों, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय लल्लई सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में तूफान उठ खड़ा हुआ था। 1968 में ही लल्लई सिंह ने रामायण एड थ्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कराया और छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला इलाहाबाद के हाई कोर्ट में गया और दोस्तों, राज्य सरकार के वकील ने कहा ये पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसे दैवी चरित्रों पर कलंक मढ़ा है। दोस्तों, जिसकी हिंदू की पूजा करते हैं, इसलिए इस किताब को प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है, ये राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा। और फिर लल्लई सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की और 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्त शुदा पुस्तकें वापस करे और अपीलकर्ता लल्लई सिंह यादव को 300 रुपये मुकदमे का खर्च दे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और फिर सुनवाई 3 जजों के बीच हुई, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने की और इसके 2 अन्य जज थे PN भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का नाम लल्लई सिंह यादव नाम से इस मामले पर फैसला किया गया और दोस्तों, 16 सितंबर 1976 को आया फैसला पुस्तक के प्रकाशन के पक्ष में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद पेरियार लल्लई सिंह यादव दलित पिछड़ों के नायक बन गए। लल्लई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनमें जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। पेरियार लल्लई सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन राजा अशोक उनके आदर्श वक्तव्यों में शामिल थे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना पेंटिंग प्रेस लगाया, जिसका नाम संस्था प्रेस रखा था। उन्होंने 5 नाटक लिखे, उसमें से फर्स्ट है अंगुलीमाल नाटक, दूसरा सम्मुखवध, तीसरा संत माया बलिदान और चौथा एकलव्य। और दोस्तों, 5वां है नागक्य नाटक। गति में भी उन्होंने किताबें लिखी, शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और तीसरा सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। उनके नाटकों और साहित्य ने उनके योगदानों के बारे में
कंबल भारती लिखते हैं कि यह साहित्य हिंदी साहित्य के समांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था, जिसने हिंदू नायकों को और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया। यह नया विमर्श था जिसका हिंदी साहित्य में अभाव था। लल्लई सिंह के साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति पैदा की और वैचारिक का नवजागरण किया। उत्तर भारत के पेरियार कहलाए लल्लई सिंह यादव, उन्हें पेरियार की उपाधि पेरियार की जन्मस्थली और कर्मस्थली उन्हें तमिलनाडु में मिली। बाद में वे हिंदी पट्टी में उत्तर भारत के पेरियार के रूप में जाने लगे, प्रसिद्ध हुए। बहुजनों के नायक पेरियार लल्लई सिंह का जन्म 1 सितंबर 1921 को कानपुर के झिंझक रेलवे स्टेशन के पास कटरा गांव में हुआ था और अन्य बहुजन नायकों की तरह ही उनकी जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। वह 1930 में ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए, पर कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने के कारण वो जो ब्रिटिश हुकूमत में जुल्म था वह दो साल बाद बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने अपील की और अपील में वह बहाल कर दिए गए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में हिना गेजेट मुलाजिम पुलिस और आर्मी संघ की स्थापना की और उसके सर्वसंबंधी से अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाई और उसके लिए उच्च अधिकारियों से लड़े। जब अमेरिका में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में एकदर पार्टी बनाई थी, तो भारतीय सेना के जवानों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए सोल्जर ऑन ऑफ दीवार पुस्तक लिखी गई। लल्लई सिंह यादव ने उसी की तर्ज पर 1946 में तबाही किताब लिखी थी, जो छपी तो नहीं थी पर टाइप करके उसे सिपाहियों में बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को इस किताब के बारे में पता चला तो उसे अपनी विशेष आज्ञा से उसे जब्त कर लिया था। दोस्तों, सिपाही की तबाही वार्तालाप शैली में लिखी गई ये पुस्तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैं अपने तमाम प्रयासों के साथ बहुजन समाज को जागरूक करना चाहती हूँ, उन्हें अपने इतिहास से अवगत कराना चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा एकमात्र मकसद ये है कि बहुजन समाज को जागरूक कर पाऊँ। जिस तरह से अभी बहुजन समाज के साथ जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह से शोषित पीड़ित समाजों के साथ प्रताड़ना की जाती है, वो अपने इतिहास को जाने। जिस तरह से लल्लई सिंह यादव अन्य महापुरुष संघर्षों से उठकर आगे आए, जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने सब कुछ गंवाकर उन्होंने एक ऐसा हमारे देश को वरदान दिया, हम सबको वरदान दिया, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी के समक्ष बोल पा रही हूँ। ठीक उसी तरह बहुजन समाज के समस्त भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने लिए लड़िए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, किसी के आगे मत झुकिए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय भारत, जय संविधान।